नमस्कार, जय श्री राधे। मैं ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री प्रिया शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी के समक्ष आने का मेरा एक जरिया होता है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे पाऊँ। तो उसी जरिए की जानकारी देने के लिए आज एक विशेष रूप से एक सब्जेक्ट आपके सामने लाई हूँ कि मांगलिक योग क्या होता है, मंगल आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, मांगलिक होने से विवाह में विलंब क्यों होता है। लगातार मैं देखती हूँ कुछ कन्याओं की और कुछ लड़कों की कुंडली में मांगलिक योग होने के कारण उनके विवाह में विलंब हो जाता है। उस विवाह में विलंब क्यों होता है, किस प्रकार ये कार्य होता है। देखिए, जब आपकी कुंडली में आपके पहले, सातवें, चौथे घर में और 12वें घर में मंगल की दृष्टि पड़ती है तो यह मांगलिक योग बनता है। इस योग से आपके जीवन में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं और कभी कभी मांगलिक योग होने के कारण आपके विवाह में विलंब भी होने लगता है। या तो आपका विवाह बहुत जल्द हो जाता है, 22-23 साल में आपका विवाह हो जाता है, या आपका विवाह कम से कम 30 साल की उम्र तक भी नहीं हो पाता है। ऐसे में बहुत सारे माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या उपाय करें, क्या चीज करें कि जिसकी वजह से इसका मांगलिक दोष कम हो और इसका विवाह होने में कोई अड़चन ना आए। अड़चने आना जायज है, अड़चने आती हैं, मांगलिक योग के कारण जीवन में अड़चने आती हैं। लेकिन अगर हम मांगलिक योग की एक अच्छाई की बात करें तो जो लोग मांगलिक हैं वह अपना कार्य करने में निपुण होते हैं। इस चीज में उनकी तारीफ है कि जो लोग मांगलिक होते हैं वह कभी भी दुखों से नहीं घबराते हैं, किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं, आगे बढ़ने के लिए भी सक्षम होते हैं। तो यहाँ हम मांगलिक लोगों की अच्छाइयों के बारे में बता रहे हैं आपको कि जो लोग मांगलिक होते हैं वह किसी भी चीज से हार नहीं मानते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि जहाँ विवाह का योग बनना होता है वहाँ पर बार बार विवाह टूटता है, विवाह नहीं हो पाता है और इस कारण से लोग बहुत परेशान रहते हैं। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, परंतु उस उतार चढ़ाव में घबराना कभी नहीं चाहिए। कुछ लोगों के विवाह में अगर विलंब हो जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कुंडली में कई योग ऐसे होते हैं जो विवाह की दृष्टि से, अगर आपका गुरु भी खराब है यानी कि आपका बृहस्पति भी खराब है, मंगल भी खराब है, तो भी यह विवाह का योग नहीं बनाता है। देखिए, क्या करना चाहिए। अगर आपके यहाँ आपकी लड़की यानी कि आप किसी कन्या को जानते हैं वह मांगलिक है तो आप उसके लिए विशेष उपाय क्या कर सकते हैं। आप उसके लिए विशेष उपाय यह करवाएं कि आप उसकी पीपल के वृक्ष या बरगद के वृक्ष से विवाह करें। विधिवत पंडित से यह विवाह आप करवा सकते हैं और विवाह करने के बाद उस वृक्ष को आप काट दें तो मांगलिक दोष हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो जीवन में विवाह संबंधी जो परेशानियां आ रही होती हैं वह कम हो जाती हैं। कहा जाता है, इसको कुंभ विवाह भी कह सकते हैं, कि कुछ कन्याओं का विवाह भगवान विष्णु के साथ यानी कि ठाकुर जी के साथ कराया जाता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में यह मांगलिक दोष कम हो जाता है। यह विशेषकर उपाय बहुत अच्छे होते हैं और यह कराने से कन्या को विवाह के नए स्रोत बनते हैं और उनके रिश्ते आने में भी सहायक होते हैं। तो इस तरह परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अगर मांगलिक कन्या का विवाह करने जा रहे हैं तो किसी मांगलिक वर से ही करें, क्योंकि अगर आप बिना मांगलिक वर से करते हैं तो दोनों के मंगल ग्रह का असर उनके जीवन पर पड़ता है, क्योंकि एक मंगल ग्रह उग्र होने के कारण मांगलिक योग बनाता है। इसलिए एक व्यक्ति का स्वभाव उग्र हो जाता है और एक व्यक्ति का स्वभाव शांत हो जाता है। तो जब भी आप विवाह के लिए आगे जाएं, किसी भी कन्या किसी भी वर के लिए जाएं, तो कुंडली को विधिवत अच्छी तरह मिलवा लें, अच्छी तरह उसका निरीक्षण कराएं, तभी उसके विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर कि पुरुषों की कुंडली में, अगर किसी वर की कुंडली में अगर
मांगलिक योग है तो क्या करें, देखिए उसे अपने घर में केसरिया गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा निरंतर रूप से उस लड़के को, उस वर को करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करते रहना चाहिए। और इसका एक विशेष उपाय यह है कि महामृत्युंजय का पाठ, एक बार महारुद्री का पाठ आप मंदिर में कराएं एवं महामृत्युंजय अच्छे से विधिवत आप उस लड़के को सिखाएं। और नियम से वह लड़का अगर ये महामृत्युंजय का जाप करता है तो उसके विवाह में भी देरी होना कोई जरूरी नहीं है कि उसके विवाह में कोई देरी हो जाएगी। उसके बाद तुरंत उसका विवाह हो जाएगा और विधिवत विवाह होने के बाद वह अपना जीवन सुखमय पूर्ण बिता सकेगा। यही विशेष जानकारी मांगलिक योग किस प्रकार का होता है, कुंडली में मांगलिक दोष को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, उसका स्तर कम करने के लिए क्या करना चाहिए, विवाह में अड़चने आती हैं तो क्या करना चाहिए, तो यह विशेष उपाय बताने के लिए मैं आज आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हुई थी। YouTube चैनल पर अपना ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो उसके लिए आप बस इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अच्छी